तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। चीनी नाम सुनते ही मिठास का एहसास होता है, लेकिन इस वक्त यही चीनी कड़वी लग रही है। जिस चीनी की कीमत कुछ महीने पहले करीब 40 रुपए के आसपास थी, वही चीनी अब बाजारों में 60 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बिक रही है। तो क्या इसके लिए वाकई E20 जिम्मेदार है? देश में चर्चा है कि E20 के लिए इथेनॉल की जरूरत बढ़ गई है और इथेनॉल बनाने में गन्ने का इस्तेमाल हुआ है। यही गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी बनाने की बजाय इथेनॉल की तरफ गया। दूसरी तरफ चीनी का जो पुराना स्टॉक है वो घट रहा है। तो क्या गन्ने से इथेनॉल बनाने की नीति ने चीनी की सप्लाई पर दबाव बढ़ा दिया? सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट भी घटा दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ स्टॉक लिमिट से चीनी की मिठास वापस आएगी? क्या गन्ने का रास्ता खेत से चीनी की फैक्ट्री के बजाय इथेनॉल प्लांट की तरफ ज्यादा मुड़ गया है? आखिरकार बात सिर्फ चीनी की नहीं रह गई है। चीनी महंगी होगी तो चाय महंगी होगी, मिठाई महंगी होगी, बिस्किट महंगे होंगे और त्योहार की मिठास भी महंगी हो जाएगी। तो आज की बहस में सीधा सवाल गन्ना किसके लिए, चीनी के लिए या इथेनॉल के लिए? तो सबसे पहले आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन लीजिए और उसके बाद फिर बिहार के मंत्री का इस पर एक तर्क है जो आपको बड़ा पसंद आएगा, वो भी सुन लीजिए। सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देश में चीनी की मिठास में अब खटास आ गई है, जिससे आम जनता परेशान है। स्वाभाविक तौर पर अगर चीनी महंगी होगी तो परेशान होगी। देश भर में तेजी से बढ़ रहे चीनी के दाम और कई जगह चीनी के दाम 60 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। करीब 20 दिन में चीनी के दामों में 20% यानी कि करीब करीब 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई। अभी गन्ने की फसल की नई पेराई शुरू नहीं हुई है। नई फसल लाने के बाद दीपावली के आसपास पेराई शुरू होगी और सरकार ने चीनी के जमाखोरों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब बड़े खरीदार ज्यादा चीनी जमा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार परेशान हो गई इस बात को लेकर। सरकार विदेश से 10 लाख टन चीनी मंगवाने पर विचार कर रही है। मकसद बाजार में चीनी की कमी ना हो और दाम कम हो। त्योहार आने वाले हैं, इसलिए चीनी की मांग बढ़ने वाली है, चीनी की खपत बढ़ने वाली है और चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 15 रुपए तक चीनी के दाम बढ़ गए हैं। प्रति किलो की बात कर रहा हूं। अब यह जान लेते हैं कि आखिर चीनी महंगी हो क्यों रही है और इसके कारण क्या है, यह समझने की जरूरत है। आप इसे गौर से समझिए क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल में होना है। 80 लाख टन 30 लाख टन चीनी के बराबर यह उत्पादन इथेनॉल की ओर गया, जिससे कमी हुई। गन्ने पर मौसम का असर हुआ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश और मौसम ठीक नहीं रहा है, इससे गन्ने और चीनी के उत्पादन का असर पड़ने की चिंता बढ़ी। पुराना चीनी का जो स्टॉक कम था, चीनी का स्टॉक कम होने के कारण बाजारों में चीनी की कमी का डर बढ़ा और दाम बढ़ गए। त्योहार में चीनी की मांग बढ़ी। त्योहार में मिठाई और दूसरी चीजों में चीनी ज्यादा लगती है, हालांकि वो हमेशा लगती है जब भी त्योहार आते हैं। इसलिए मांग बढ़ने की उम्मीद अभी भी बनी है। दाम और बढ़ सकते हैं, 80 रुपए तक पहुंच सकते हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी, कुछ कारोबारी ज्यादा चीनी रोककर मुनाफा कमाने की बात कर सकते हैं, जिससे बाजार में कमी हो जाएगी और दाम बढ़ जाएंगे। हमेशा जमाखोर, वायदाखोर कारोबार इस तरह का खेल खेलते रहते हैं। अब इस वक्त चीनी का भाव क्या है, इसको समझ लीजिए। खुदरा कीमत चीनी की 60 से 65 रुपए प्रति किलो बाजार में है। 5,500 से लेकर 5,800 प्रति क्विंटल चीनी बाजार में पहुंच गई है। यह आम आदमी का मुद्दा है, इसलिए इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में इसे लेकर आया है। बहुत गंभीर मुद्दा है। अब 4 महीनों का डाटा समझिए। 4 महीने को जो डेटा उसको समझिए। मई में चीनी कितनी थी? 38 रुपए 70 पैसे किलो। जून में कितनी हो गई? 46 रुपए किलो।
जुलाई में कितनी हो गई? 46 रुपए 30 पैसे किलो, और 18 अगस्त को 52 रुपए 30 पैसे, और 20 अगस्त की बात हम कर रहे हैं, 60 से 62 रुपए किलो चीनी बाजार में बिक रही है। चीनी की कीमतों में 4 महीने में करीब करीब 50% की उछाल आ गई है, 50% की। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर E20 से चीन के दाम क्या वाकई बढ़ गए? कारण को समझिए। कारण नंबर 1, गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में ज्यादा हो रहा है। कारण नंबर 2, E20 के लक्ष्य के चलते पेट्रोल में इथेनॉल की जरूरत बढ़ी है। कारण नंबर 3, इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का रस और शीरा भी इस्तेमाल होता है। कारण नंबर 4, इथेनॉल की मांग बढ़ने से गन्ने का ज्यादा हिस्सा इस तरफ गया है। कारण नंबर 5, गन्ने का हिस्सा इथेनॉल में जाने से उतनी मात्रा में चीनी का उत्पादन नहीं हुआ है। और कारण नंबर 6, करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर उत्पादन इथेनॉल की ओर गया है। वहीं देश में चीनी को लेकर हाहाकार मच रहा है। इस बीच सरकार भी समझ रही है कि यह बात कहां पर जा सकती है। सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है, जमाखोरों पर नया नियम बना दिया है। वो जो नया नियम है वो क्या है? भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। महीने में 10 मैट्रिक टन से ज्यादा की चीनी होती है। डीलर ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे, और ऐसे डीलर अधिकतम 15 दिन का स्टॉक रख पाएंगे। नया नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। पहले कारोबारियों को 30 दिन तक का स्टॉक रखने की अनुमति थी। 30 दिन की सीमा के बावजूद चीनी के दाम बढ़ते रहे, इसलिए सरकार ने स्टॉक लिमिट 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। 15 दिन तक आप अपने स्टॉक को रख सकते हैं, उसके बाद उसको बाजार में निकालिए। देश में 10 साल बाद सरकार चीनी का आयात करने पर विचार कर रही है। यह नौबत क्यों आन पड़ी है? भारत करीब 10 साल बाद चीनी का आयात कर सकता है। सरकार 10 लाख टन कच्ची चीनी मंगवाने की अनुमति दे सकती है। चीनी का आयात जीरो ड्यूटी पर करने का विकल्प देखा जा रहा है। भारत ने इससे पहले 2016-17 में कच्ची चीनी का आयात किया था। सरकार आयात से बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाना चाहती है। 2025-26 का चीनी सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। चीनी का एक्सपोर्ट भी कीमत बढ़ने की एक वजह है। और नवंबर 2025 में सरकार ने 15 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट की अनुमति दी थी। बाद में एक्सपोर्ट की सीमा बढ़ाकर 20 लाख टन कर दी है। एक्सपोर्ट पर रोक लगने से पहले करीब 8 लाख टन चीनी देश के बाहर जा चुकी थी। भारत में कुल चीनी का उत्पादन करीब 279 लाख टन रहा है, जबकि देश में घरेलू स्तर पर सालाना चीनी की जरूरत करीब 2 लाख 80 टन है। अब भारत कहां कहां एक्सपोर्ट करता है? अफगानिस्तान, जिबूती, श्रीलंका, सोमालिया, सूडान, बांग्लादेश,